दोस्तों, क्या आपको पता है कि लाखों करोड़ों साल पहले इस दुनिया में ना जाने कितने जानवर पाए जाते थे। ये जानवर काफी बड़े और भयानक हुआ करते थे और अपने बड़े वजूद की वजह से ये दूसरे जानवरों को मार गिरा देते थे। जरा सोचिए, अगर ये जानवर आज जिंदा होते तो हम चैन से जी नहीं पाते। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कुछ खतरनाक जानवरों के बारे में जो अगर आज जिंदा होते तो दुनिया को तबाह कर देते। टाइटैनोबोआ। आज अगर सबसे लंबे और सबसे खतरनाक सांपों की बात की जाए तो सबसे पहले एनाकोंडा का नाम आता है, जो इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा और लंबा सांप समझा जाता है। लेकिन क्या दोस्तों आप टाइटैनोबोआ सांप के बारे में जानते हैं, जो लाखों करोड़ों साल पहले इस दुनिया में पाए जाते थे। एक अंदाजे के मुताबिक इनकी लंबाई 40 से 50 फीट तक होती थी और इस सांप का वजन 1200 किलोग्राम था। इस सांप के बारे में साइंटिस्ट ने ये खोज की है कि ये सांप कोलंबिया में पाए जाते थे और ये सांप डायनासोर को भी मार देते थे। टाइटैनोबोआ भी एनाकोंडा की तरह अपने शिकार पर लिपट जाता था और फिर शिकार की हड्डियां तोड़ देता था, जिसकी वजह से शिकार की दर्दनाक मौत हो जाती थी। दोस्तों, ये बात हमारे लिए काबिले खुशी होनी चाहिए कि इन सांपों का अब दुनिया से खात्मा हो चुका है, वरना हमारी क्या हालत होती इसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। अलबत्ता एनाकोंडा भी तकरीबन इस जितने बड़े सांप हैं, लेकिन एनाकोंडा को अभी तक सिर्फ अमेज़न के जंगल में देखा गया है, क्योंकि इतने बड़े सांप का नॉर्मल जंगलों में रह पाना नामुमकिन है। क्रैकन। दोस्तों, क्रैकन एक सी मॉन्स्टर था जो हजारों साल पहले समंदर पर राज करते थे। ये सी मॉन्स्टर 1000 से 2000 फीट की पानी की गहराई में रहते थे। जब कोई बोट या शिप समंदर में आती थी तो तब ये सी मॉन्स्टर पानी के ऊपर आकर पूरे शिप को तबाह कर देते थे। और सबसे खतरनाक बात तो ये होती थी कि शिप में बैठे हुए लोगों को पता ही नहीं चलता था कि ये सी मॉन्स्टर अटैक करने वाला है, क्योंकि ये शिप पर बिल्कुल नीचे से अटैक करते थे, जिसकी वजह से उन्हें कोई देख ही नहीं पाता था। इस सी मॉन्स्टर का जिस्म बड़े शिप जितना होता था। इस सी मॉन्स्टर की वजह से समंदर जाने से भी लोग डरते थे। ये सी मॉन्स्टर आज से लाखों साल पहले समंदर के सबसे खतरनाक जानदारों में से एक था। इस सी मॉन्स्टर पर कई किताबें और फिल्में भी बन चुकी हैं, जिसमें सी मॉन्स्टर पर कई कहानियां बयान की गई हैं और सी मॉन्स्टर शिप पर कैसे हमला करते थे इसके बारे में भी हमें आगाह किया गया है। स्माइलोडॉन। दोस्तों, ये सभी लोगों को पता है कि आज जंगल का बादशाह शेर है, लेकिन दोस्तों मिलिए जरा स्माइलोडॉन से। ये देखने में शेर जैसे हैं। एक रिसर्च के मुताबिक ये स्माइलोडॉन हमारी जमीन पर लाखों साल पहले पाए जाते थे और जंगल पर स्माइलोडॉन का राज हुआ करता था। ये तकरीबन 3 मीटर लंबे होते थे और इसका वजन 500 किलोग्राम होता था। इस जानवर का सबसे खतरनाक हथियार इसके आगे वाले 2 दांत हुआ करते थे। स्माइलोडॉन के ये दांत तकरीबन 11 इंच लंबे हुआ करते थे, जो कि हमारी उंगली से 2 गुना बड़े होते हैं। ये अपने शिकार पर इस दांत से ही हमला करते थे। अपने लंबे दांतों की मदद से ये जानवर अपने शिकार की गर्दन पर हमला करता था, जिसकी बदौलत दूसरे जानवर की फौरन मौत वाक़या हो जाती थी। अगर आज स्माइलोडॉन जिंदा होते तो शेर, चीता जैसे खूनख्वार जानवर इसके सामने छोटे पड़ जाते। ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल 10 फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में दिए गए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए। मेगलाडॉन। अगर आप समंदर में रहने वाले जानदारों की स्टडी करते हैं तो आपने इसके नाम के बारे में कभी ना कभी तो पढ़ा होगा। आपको तो पता ही होगा कि इस वक्त समंदर में सबसे खतरनाक जीव शार्क मछली है, जो सबसे ज्यादा अटैक करती है। मगर करोड़ों साल पहले मेगलाडॉन नाम की ये शार्क होती थी, जो आज की शार्क से 3 गुना बड़ी हुआ करती थी। इस शार्क का साइज 70 से 100 फीट के दरमियान में होता था, जो कि एक व्हेल मछली के बराबर हो सकती है। अगर बात करें इसकी वजन की तो इस मछली का वजन 50,000 से 1 लाख किलोग्राम तक होता था। मेगलाडॉन का दांत 7 इंच लंबा होता था और इसका मुंह 9 फीट तक होता था। इससे आप अंदाजा लगा लें कि ये मेगलाडॉन कितनी खतरनाक हुआ
करती थी। ये शार्क नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के समुद्रों में पाई जाती थी। डायनासोर, इस खतरनाक जानवर के बारे में आपको ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके बारे में पूरी दुनिया जानती है कि ये डायनासोर कितने बड़े और खतरनाक थे। आज से करोड़ों साल पहले इस दुनिया में डायनासोर का राज हुआ करता था। इस जानवर की कई नस्लें थी। सबसे खतरनाक नस्ल वाले डायनासोर की लंबाई 90 से 100 फीट के दरमियान थी और ये सबसे खतरनाक डायनासोर समझा जाता था। नाज़रीन ग्रामी, दुनिया के सबसे खतरनाक और खूबसूरत जंगल अमेज़न में रहने वाले आदिवासी कैसे इंतहाई खतरनाक जानवरों के दरमियान जिंदगी गुजार रहे हैं, ये जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। अमेज़न जंगल पर आपने कई सारी वीडियो तो देखी होंगी और साथ में आपको ये भी मालूम होगा कि अमेज़न का जंगल कितना खतरनाक है। दोस्तों, अमेज़न का जंगल जितना खतरनाक है उससे कई गुना ज्यादा खूबसूरत भी है। अमेज़न के जंगल को आप खूबसूरत समझने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि ये जंगल खूबसूरत सिर्फ वहां रहने वाले जानदारों के लिए है। अगर आप इस जंगल में जाते हैं तो आपकी चंद मिनटों में मौत हो सकती है और मौत से पहले आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि आखिर मेरी मौत किस चीज के काटने से हुई है। अमेज़न जंगल में कई रिसर्चर गए, जिनमें से कई की मौत हो गई और कोई आधे रास्ते से ही वापस भाग गए और उन्होंने अमेज़न जंगल के खतरनाक किस्से भी सुनाए। अमेज़न जंगल के जो भी किस्से सुनता है उसकी रूह कांप जाती है। अमेज़न का जंगल इतना बड़ा है कि अगर हम इसके बारे में खोज करना शुरू कर दें तो हमारी पूरी जिंदगी गुजर जाएगी, मगर हम इस जंगल की पूरी खोज नहीं कर पाएंगे। साइंटिस्ट ने दूसरे सियारों की खोज कर ली है, मगर आज भी हजारों साइंटिस्ट मिलकर सिर्फ अमेज़न के जंगल की खोज नहीं कर पाए हैं। अगर कोई भी इंसान इस जंगल में चला जाए तो उसका वापस आना तकरीबन नामुमकिन है। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी वापस नहीं आया है, जो भी वापस आया है वो सिर्फ आधी खोज करके आया है। अगर एक आम इंसान इस जंगल में चला जाए तो उसका वापस बचकर आना नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ ऐसे जानदारों का बसेरा है जो इंसान को जिंदा खा जाते हैं और आपको तब पता चलेगा जब आप इस जानदार के पेट में होंगे। दोस्तों, इस दुनिया में 90% खतरनाक जानदार अमेज़न के जंगल में पाए जाते हैं, क्योंकि उनके छुपने के लिए अमेज़न के जंगल से बेहतर कोई और जगह हो ही नहीं सकती है। ये जंगल इतना विशाल है कि यहाँ हजारों खतरनाक किस्म की जानदार नस्लें रहती हैं, जिनके बारे में अभी तक हम बहुत कम जानते हैं। दोस्तों, अमेज़न के जंगल के बीचों बीच कई ऐसे जंगली लोग रहते हैं जिन्हें हमारी दुनिया के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। ये जंगली लोग इतने खतरनाक हैं कि अगर कोई भी इंसान इनके पास जाने की कोशिश करता है तो वो उन्हें मार देते हैं। ये इतने ज्यादा खतरनाक हैं कि अगर हम हेलीकॉप्टर से उनकी तस्वीर खींचने जाते हैं तो वो हेलीकॉप्टर पर भी वार करने की कोशिश करते हैं। ये जंगली लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते कि कोई बाहर की दुनिया से उनके बारे में जानने की कोशिश करे।